नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एसपी सुशील कुमार ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और जिले के सभी इंस्पेक्टर के साथ की क्राइम मीटिंग। लंबित मामलों के निष्पादन का दिया सख्त आदेश। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के साथ की बैठक। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिए अयोग्य किसानों को राशि वापस करने के दिए गए निर्देश। मधेपुर के वार्ड नंबर 12 में एक 26 वर्षीय युवक पर हुआ जानलेवा हमला। मधवापुर के रेमा गांव में बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे दो सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30 बोतल शराब बरामद। भेजा के दलदल गांव से 2 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार। साहरघाट डकैती कांड के बाद व्यापारियों ने संगठित होकर बनाया 14 सदस्यीय कमेटी। विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर मधुबनी सदर अस्पताल में कार्यशाला का हुआ आयोजन। पीरामल फाउंडेशन ने बताया हाथ धोने की महत्व। भोजन दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के दीदी की रसोई को लेकर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। फूड पे चर्चा विषय पर दी गई जानकारी। जयनगर के धमियापट्टी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक गिरिशेष ठाकुर के असामयिक निधन पर इलाके में फैली शोक की लहर। बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में दुर्गा पूजा के मौके पर बह रही भक्ति की सरिता। बाजार स्थित वैष्णव दुर्गा मंदिर बना हुआ है आस्था का केंद्र। बासोपट्टी के कौआहा गांव में हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्र शुरू। पूजा को ले पूरा गांव का माहौल हुआ भक्तिमय। जयनगर के दुल्लीपट्टी में कलश स्थापन के साथ शुरू हुआ नव बहुमंजिला दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजनोत्सव। प्रसाद ग्रहण और सम्मान समारोह का भी हुआ आयोजन। और नवरात्रा के दूसरे दिन माता के स्वरूप ब्रह्मचारिणी की गई पूजा अर्चना। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में एसपी सुशील कुमार ने मधुबनी के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी समेत थाना के अधिकारियों के साथ बैठक की। क्राइम मीटिंग के दौरान उन्होंने पहले विभिन्न थाना के लंबित मामलों की समीक्षा की, हो रहे कार्य योजना पर नजर डाली। इसके बाद उन्होंने लंबित मामलों के निष्पादन, शराब तस्करी पर रोक लगाने, पूजा को लेकर विधि व्यवस्था संधारण समेत अन्य बिंदुओं पर कई सख्त दिशा निर्देश दिए। सोमवार को समाहरणालय स्थित एसपी सुशील कुमार अपने कार्यालय कक्ष में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी इंस्पेक्टर और थाना के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बारी बारी से सभी थानों के थानाध्यक्ष से उनके क्षेत्र में होने वाले कांडों के बारे में चर्चा किया तथा अहम निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग में एसपी ने थानेवार लंबित मामले, शिकायतें, लंबित अनुसंधान, गैर जमानती वारंट, नोटिसों का तामिला, इन सभी की समीक्षा की। एसपी ने सख्त आदेश दिया कि थानों पर पहुंचने वाले हर मामले को निष्पादित किया जाए।
क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थानाध्यक्षों को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि थाना पहुंचने वाले लोगों के साथ शिष्ट व्यवहार करें। एसपी ने कहा कि थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों के गुंडापंजी में शामिल अपराधियों की कुंडली भी तैयार कर ले। किसी थाना क्षेत्र में शराब बिकने पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे तथा बैठक में वाहन चेकिंग, रात्रि गश्ती व वारंटियों के मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का आदेश भी दिया गया। एसपी ने कहा कि नवरात्रि शुरू हो चुका है, जिसको लेकर हर थाना पुलिस रात्रि गश्ती तेजी से करे और उपद्रवियों तथा उचक्कों पर खासकर नजर बनाए रखे। एसपी सुशील कुमार ने कहा कि थाना पुलिस की लापरवाही किसी भी हाल में नहीं चलनी चाहिए। इस मीटिंग में जिले के सभी थाना के थानेदार उपस्थित रहे। तो 350, 400 और प्लस इधर उधर से पीआर मिला के 500 के आसपास फाइन हो जाती थी। तो हम भी उसी में लगे रहते थे, दबे रहते थे। अब मेरे पास भी अब जो मिसलेनियस वर्क है उसमें तो यहाँ पे खैर कोई काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अब हमको पहले की अपेक्षा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिले भर के वैसे किसान जो किसान सम्मान निधि योजना के लिए अयोग्य हैं, लेकिन उन्होंने राशि का उठाव किया है, इसके मद्देनजर मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी व प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने समीक्षा करते हुए संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अयोग्य किसान जिन्होंने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है, उन्हें त्वरित सूचना देकर उन्हें राशि वापस करने के लिए निर्देशित किया जाए और अगर कोई किसान इस बात को नहीं मानते हैं तो उन पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में अयोग्य किसानों के द्वारा किसान सम्मान निधि का लाभ लिया गया है तथा उससे रिकवरी किए जाने से संबंधित समीक्षा बैठक अपनी अध्यक्षता में की। इस बैठक में संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी व कृषि समन्वयक शामिल हुए। बैठक के दौरान सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने सभी पदाधिकारी को कहा कि जिसके द्वारा पैसा वापस नहीं किया जाएगा, उन सभी अयोग्य किसानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जल्द से जल्द करे। कहा कि इससे पहले सभी लाभ लेने वाले किसान को नोटिस करें, अगर इससे भी नहीं माने तो किसानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। विगत वर्षों में बहुत सारे वैसे व्यक्ति जो किसान नहीं थे वो भी इसका लाभ प्राप्त गलत तरीके से कर ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से उन सबकी सूची प्राप्त हुई है और ये विदेश है सारे वैसे लोग जो कि अर्हता नहीं रखते थे और वो लाभ प्राप्त कर ली, उनसे पैसे की रिकवरी कराई जाए। लिस्ट बना हुआ है, सारे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, एग्रीकल्चर सलाहकार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी निर्देशित कर दिए गए हैं, जिनसे पैसे की रिकवरी करी जाए। आपके माध्यम से हम सभी वैसे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन जिनको नोटिस मिलता है या सूचना मिलती है वो सरकारी राशि जमा करते हैं, अन्यथा की स्थिति में कठोर दंड के वो स्वयंभागी होंगे और सरकार के माध्यम से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के मधेपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 12 में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि राजपुताना टोल निवासी 26 वर्षीय राहुल कुमार ठाकुर पर उसके ही पड़ोसी के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे मधेपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है। फिलहाल इस मामले में किसी भी प्रकार का आवेदन पुलिस को नहीं दिया गया है, लेकिन यह दूसरी बार है जब राहुल कुमार पर जानलेवा हमला किया गया है। मधेपुर प्रखंड के मधेपुर पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 12 में एक 26 वर्षीय युवक का पड़ोसी के द्वारा जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जख्मी को नाजुक हालत में मधेपुर प्राथमिक शहर रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर सुविधा के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। उसकी पहचान मधेपुर हनुमान चौक के अंदर गली में राजपूत टोल निवासी शंकर ठाकुर के पुत्र राहुल कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। राहुल के साथ 1 माह पूर्व भी यही घटना घटी थी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा पंचायत कर मामले का निपटारा कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर यह घटना घटी है।
इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस को कोई आवेदन नहीं दी गई है, लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े होते हैं। गौरतलब है कि बार बार राहुल के साथ ऐसा होना कई सवाल खड़े करता है कि आखिर हमला करने वाले और राहुल के बीच क्या मामला है। दोनों के बीच काफी जटिल मामला नजर आ रहा है, जिसका पर्दाफाश होना जरूरी है। नाम भेल अहाँ के? मालती देवी। घर? मधेपुर। पति के नाम? शंकर ठाकुर। ई के या लड़का? बेटा। ई केना भेल ई घटना? घटना ये सनिया मर्डर कर देलक हमरा बेटा के। वह काटलकै? हां उहे काटल। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव के समीप 30 बोतल शराब के साथ एक बाइक पर लदे 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव में बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की बाइक बरामद कर ली गई है। जब्त शराब की मात्रा 30 बोतल बताई गई है। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने बेसिक स्कूल के पास की। पकड़े गए आरोपियों के नाम संजय सहनी और राजकुमार सहनी है। दोनों मधुबनी जिले के पतौना थाना क्षेत्र स्थित बरदाहा गांव के रहने वाले बताए गए हैं। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के दलदल गांव से एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार महिला तस्कर की पहचान बेचू मुखिया की पत्नी ममता कुमारी के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव से एक महिला को 2 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार महिला की पहचान बेचू मुखिया की पत्नी ममता देवी के रूप में की गई है। भेजा थाना के एएसआई वशिष्ठ कापर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एएसआई राजकुमार सिंह ने पुलिस के सहयोग से यह गिरफ्तारी की है। नवनियुक्त थानाध्यक्ष सूरज कुमार लगातार शराब के खिलाफ कार्रवाई में जुटे हुए हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। बीते दिनों साहरघाट में हुए डकैती कांड के बाद वहां के व्यापारी और भी अधिक सजग हो गए हैं। गौरतलब है कि स्थानीय व्यापारियों के द्वारा 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जहां दशरथ पंजियार तो वहीं सचिव के रूप में शंभू नायक को मनोनीत किया गया है। गौरतलब है कि इस कमेटी के गठन के बाद नवनियुक्त थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के साथ इस व्यापारिक संगठन के लोगों ने सुरक्षा के मुद्दे पर वार्ता की। साहरघाट डकैती कांड के बाद वहां के व्यापारियों ने संगठित होकर 14 सदस्यीय कमेटी बनाई। उसके बाद नवनियुक्त थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के साथ सुरक्षा के मुद्दों पर संगठन के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने बातें की। व्यापारियों ने दशरथ पंजियार के प्रस्तावित नाम का समर्थन कर उन्हें अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया, जबकि शंभू नायक सचिव बनाए गए। बजरंग लाल भगत कोषाध्यक्ष और चंदन भगत मीडिया प्रभारी पद के लिए चयनित हुए। सरोज गुप्ता को उपाध्यक्ष और सरोज झा को महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। पंकज चौधरी को उप कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। इन पदों के अलावा सदस्य के रूप में अनिल नायक, राजू ठाकुर, हरिनारायण महतो, महेश राय, संजय चौधरी, महाजन गामी और घनश्याम महतो के नाम शामिल किए गए। कार्यक्रम को अजय भगत समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विश्व हाथ धोने के दिवस के अवसर पर मधुबनी के सदर अस्पताल में पीरामल फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी व भारी संख्या में जीएनएम व एएनएम शामिल हुई, जहां पीरामल फाउंडेशन के मुदित पाठक के द्वारा हाथ धोने के तौर तरीके और उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। विश्व हाथ धोने के दिन के अवसर पर मधुबनी के सदर अस्पताल में एक उत्सवपूर्ण माहौल बना। यह अवसर पीरामल फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। आयोजन की शुरुआत रितिका सिंह और मुदित पाठक ने सदर अस्पताल के श्रमिक कक्ष में की, जिसमें उन्होंने विश्व हाथ धोने के महत्व को बताया। इसके साथ ही उन्होंने हाथ धोने के 6 कदमों की प्रक्रिया को समझाया, जिसका महत्व स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से काफी अधिक है। कार्यशाला प्रभारी माधुरी ने इस कार्यशाला में सक्रिय भाग लिया और उन्होंने सभी अन्य कर्मचारी और जीएनएम छात्रों के साथ मिलकर यह आयोजन सफलतापूर्वक बनाया। इस अवसर पर कर्मचारी ने न केवल अपने स्वच्छता को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने रोगियों को भी हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने रोगियों को हाथ धोने के सही तरीके की जानकारी दी और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के साथ अवगत किया।
इस आयोजन ने दिखाया कि स्वच्छता के महत्व को समझाने और अपनाने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका है और यह सदर अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा समर्पितता से प्रदर्शित किया गया। स्वच्छता के महत्व को जागरूक करने और स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा देने में इस प्रकार के आयोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। मन में मन काउंटिंग भी करेंगे, ठीक है ना? कितना वैसे दिन ऐसे तो करते ही रह जाना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विश्व भोजन दिवस के अवसर पर मधुबनी के सदर अस्पताल में संचालित दीदी की रसोई की दीदियों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व पीरामल फाउंडेशन ने किया। सदर अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम में फूड पे चर्चा का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित दीदियों ने दीदी की रसोई के संचालन में आने वाले चुनौतियों पर व उसके समस्या व समाधान पर विशेष रूप से बातचीत की। विश्व भोजन दिवस अवसर पर सदर अस्पताल के दीदी की रसोई से आए दीदियों ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें पीरामल फाउंडेशन के मुदित पाठक ने फूड पे चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा में दीदियों ने अपने काम करने में आने वाली चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की और इन चुनौतियों को पार करने के संभावित समाधानों पर भी बातचीत की। इसके साथ ही भोजन की बर्बादी और पानी की बर्बादी पर भी विचार किया गया। इस समारोह में दीदियों ने न केवल अपने काम के प्रति अपनी संवेदनता दिखाई, बल्कि उन्होंने उन चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए उनके समृद्ध अनुभव भी साझा किए, जिनसे वो रोजाना सामना करते हैं। उन्होंने भोजन की बर्बादी और पानी की बर्बादी के विचारों पर भी चर्चा की, जो आज के दिन का महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह समारोह दीदी की रसोई के दीदियों के बीच टीम के रूप में काम करने और मरीजों और उनके परिवार को न्यूनतम लागत पर भोजन प्रदान करने के साथ कैसे मुश्किल स्थितियों का सामना करने में मददगार होने के बारे में भी चर्चा किया गया। इस समारोह ने दिखाया कि दीदी की रसोई की टीम एक परिवार की तरह काम करती है और मरीजों और उनके परिवार को वह न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले भोजन प्रदान करते हैं। नमस्ते दीदी, और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है पूनम देवी, दीदी कार्ड से सदर अस्पताल मधुबनी में चलाते हैं। 2028 में अप्रैल। दीदी आपका परिचय, नाम अपना, आपका नाम? का नाम है रामकली देवी। अच्छा। और रेखा ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, सदर अस्पताल में है। अच्छा। काम करते हैं और पेशेंट के खाना बना के देते हैं। अच्छा। सुबह में देते हैं दूध, ब्रेड, फल, अंडा, और सुबह में अभी दोपहर में दाल, भात, सब्जी, दही, और फिर 4 बजे चाय बिस्कुट, और फिर शाम में 2 रोटी, हाफ चावल, दाल, सब्जी। अच्छा, तो दीदी आज जैसे कि वर्ल्ड फूड डे है, तो आप लोग पेशेंट को जो बेड में खाना देते हैं या फिर यहाँ पे जो लोगों को आप दीदी की रसोई में खाना खिलाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब आप खाना खिलाते हैं, खाना परोसते हैं, तो क्या अंदर भावनाएं कैसी आती है? मतलब क्या लगता है उस समय? हमको ये लगता है जो कस्टमर आते हैं उसको भाजी कहते उसको बुलाते हैं, बैठाते हैं, उसको खाना अच्छा से खिलाते हैं, घर जैसा खाना बनाते हैं। अच्छा, तो और कैसा रहता है रिस्पांस पेशेंट्स का? जो लोग आते हैं खिलाने, तो उन दीदी बहुत अच्छा खाना है। अच्छा, घर जैसा मिलता है। अच्छा, तो जो आप लोगों का कल्चर, जैसे दीदी भैया बोलते हैं, और यहाँ पे जब लोग आते हैं तो एक परिवार जैसा माहौल और एक अपनापन लगता है, नहीं लगता है आप लोगों को? लगता है। और आप लोग कितने लोग यहाँ पे कार्यरत हैं? 8 लोग हैं। तो आप लोग के बीच में कैसी टीम बिल्डिंग, टीम भावना कैसी है आप लोग के अंदर? अंदर में कुछ नहीं, भावना एक अपना परिवार जैसा है। मतलब एक टीम की तरह, परिवार की तरह काम करते हैं आप लोग। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारे ऑर्डर आ जाते होंगे जो कि मान लीजिए तुरंत के तुरंत देने होते होंगे, तो उसमें कैसे करते हैं आप लोग? जल्दी में सब दीदी मिलजुल कर बनाते हैं और उसे देते हैं। अच्छा, एक टीम के साथ, टीम भावना के साथ आप लोग। अच्छा, तो आप लोगों में एक लीडर कौन है, इंचार्ज कौन है? आप ही हैं। अच्छा, तो आप अपनी टीम को कैसे एकजुट करके चलती हैं?
जैसे कुछ आधा ऑर्डर आते हैं तो सभी को बताते हैं, सभी अपना टाइम पर आते हैं और जल्दी जल्दी बनाते हैं। अच्छा, हो जाता है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि जीविका दीदी की रसोई जो सदर अस्पताल में है, आज से 5 साल बाद इसको आप कैसे देखती हैं? आज से 5 साल बाद आप क्या उपलब्धि देख रही हैं या कैसे चाह रही हैं कि आपका जो ग्रोथ हो, कैसी हो? जब से हम सब लोग खोले हैं तब से हम लोग का नहीं है जो अच्छा से चल रहा है, अच्छा से, और उससे ऊपर हम जा सकते हैं मगर नीचे नहीं आना है, मतलब ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। अच्छा, तो सिर्फ इनकम पे ही फोकस करना है कि सर्विस पे भी? सर्विस पे भी करना है, इनकम तो आएगी अपने आप। जी जी, ठीक है, जी, देंगे तो अच्छी आएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप लोग जो आप दीदी ने बताया कि खाना देते हैं, उसके अलावा भी कुछ देते हैं क्या, मतलब पेशेंट को? जब त्योहार रहते हैं तो जैसे खीर बना कर दे देते हैं, जैसे पकौड़ा छान कर दे देते हैं। अच्छा, त्योहार में स्पेशल भी होता है कुछ ना कुछ। अच्छा, तो सिर्फ वेज बनाते हैं कि नॉन वेज भी बनाते हैं आप लोग? वेज नहीं बनाते। नहीं, नॉन वेज नहीं बनाते हैं, सिर्फ वेज बनाते हैं। अच्छा, नॉन वेज नहीं बनाते हैं, ऑर्डर पे बनता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद दीदी, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत के धमियापट्टी गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक गिरिशेश ठाकुर का असामयिक निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। वहीं उनके असामयिक निधन से इलाके में शोक की लहर है। जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत के धमियापट्टी गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक समाज सेवी गिरिशेश ठाकुर उर्फ कुंवरजी के असामयिक निधन की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। वे 72 वर्ष के थे। उनके निधन पर रजौली पंचायत के मुखिया सरोज देवी, पूर्व मुखिया नरेश ठाकुर, राजू पंजियार, पूर्व सरपंच सुभाष ठाकुर, सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रकांत झा, समाजसेवी बटोही बाबू, चिरंजीव झा समेत कई लोगों ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। वे राज हाई स्कूल दरभंगा से सेवानिवृत्त हुए थे। रविवार की सुबह अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सोमवार को कमला नहर के तट पर गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ज्येष्ठ पुत्र गुंजन ठाकुर ने मुखाग्नि दी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न गांवों, पंचायतों व क्षेत्रों में धूमधाम, हर्षोल्लास व भक्ति भाव के बीच दुर्गा पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां छोटे बड़े मंदिरों व अपने घरों में कलश स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। इसी बीच बासोपट्टी बाजार स्थित दुर्गा मंदिर लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। गौरतलब है कि यह वैष्णव दुर्गा मंदिर कई दशकों से है। यहां किसी भी प्रकार का बलि प्रदान नहीं किया जाता है। बासोपट्टी बाजार स्थित वैष्णव दुर्गा मंदिर में पूजा को लेकर आस्था का केंद्र बना हुआ है। मानो कि बाजार में भक्ति की सरिता बह रही हो। बाजार सहित आसपास क्षेत्र के घर घर से दिया बाती मंदिर पहुंच रही है। वैष्णव दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। इस संबंध में बासोपट्टी के पूर्वी पंचायत के मुखिया साह दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मदन पासवान ने बताया कि बासोपट्टी वैष्णव दुर्गा पूजा समिति की स्थापना 1955 में की गई थी। तब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। उन्होंने बताया कि आयोजन की शुरुआती दौर में झोपड़ी के मंदिर में मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा का आयोजन किया जाता था। पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 90 के दशक में ग्रामीणों के सहयोग तथा पूजा उपरांत समिति में बचे राशि को एकत्रित कर पक्का भवन का निर्माण किया गया। साथ ही संगमरमर की प्रतिमा लगाई गई। तब से हर नवरात्र में विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा कर वैष्णव दुर्गा माता की आराधना की जाती है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का बलि प्रदान नहीं किया जाता है। हालांकि पूजा पाठ इस प्राचीन मंदिर में प्रतिदिन होती है। गौरतलब है कि मंदिर की स्थापना काल से लेकर अब तक प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हजारों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर समिति के सदस्यों के साथ स्थानीय युवाओं का भी भरपूर सहयोग देखने को मिलता है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज से निगरानी रखी गई है। नवरात्रा के 7वें दिन से खोइछा भरने का विधान शुरू होता है।
जिसमें करीब 10,000 से अधिक महिला भक्त सम्मिलित होती है। पुरानी परंपरा को ताजा करने के लिए महिलाओं ने झिझिया गीत पर भी नृत्य किया। अध्यक्ष ने बताया कि करीब 10 करोड़ की लागत से नए मंदिर का निर्माण 2023 के शुरुआती दिनों में आरंभ कर दिया गया है। 2 वर्ष के भीतर नए मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीणों की ओर से भरपूर सहयोग मिल रहा है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो अभी मंदिर दुर्गा मंदिर, इसमें संगमरमर की प्रतिमा अस्थायी रूप से स्थापित है। सबसे पहले 1955 में ग्रामीणों की एक समिति बनाकर एक ठोस मिट्टी का झोपड़ी नुमा घर बनाकर मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर पूजा आराधना 1955 में शुरू किया गया। इसका ग्रामीणों के सहयोग से साल दर साल विकास हुआ। धीरे धीरे मिट्टी की घर से पक्का की घरों में परिवर्तन हुआ और आज इसकी भव्यता आप देख रहे हैं, बहुत भव्य है प्रति आज भी मंदिर। और सबसे बड़ी है 1988 में ग्रामीणों के सहयोग से ही मंदिर में स्थापित कई देवी दुर्गा जी के साथ ही कई देवी देवताओं की प्रतिमा संगमरमर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित की गई। इसका पूजा आराधना आज भी हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ की संस्था दुर्गा पूजा मंदिर की। यहाँ जो दुर्गा जी स्थापित है वो वैष्णवी है। यहाँ बलि प्रदान की कोई प्रथा नहीं और यहाँ के कई कोसों दूर के लोगों में ऐसी आस्था है, विश्वास है कि यहाँ श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं। इसका नतीजा है कि हर साल खोज भरने वाली श्रद्धालु महिलाओं की संख्या बढ़ता जा रहा है, जो आज करीब 10,000 तक पहुंच गया। इस समय में खोज भरने की कार्यक्रम शुरू होता है सप्तमी से। सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन काफ़ी भीड़ रहती है। काफ़ी संख्या में महिलाओं की बहुत लंबी कतार लगी रहती है और इसमें हिंदू ही नहीं मुस्लिम धर्म के भक्तों भी आके मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ करते हैं अपनी हिसाब से। और समिति में और इतना विकास हुआ है कि अब हम जो नई समिति स्ट्रक्चर का प्रारूप तैयार कर लिया है, उसका मैप भी आ गया है और देखेंगे आप मंदिर के पीछे में नई मंदिर निर्माण की शुरुआत भी हो गई और हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इस पर करीब 10 करोड़ का लागत है। तो हम लोगों का प्रयास है वर्तमान समिति का, इसका साल 2 साल के अंदर इसको फिर पूर्ण रूप से तैयार कर लिया। आपका परिचय? मदन पासवान, मुखिया सह अध्यक्ष दुर्गा पूजा समिति। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी,
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर पंचायत के कौआहा गांव में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बीते रविवार को 10 दिवसीय शारदीय नवरात्र शुरू हो गया। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ 10 दिवसीय पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पूजा के शुरू होते ही पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सरोबार है। बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत बीरपुर पंचायत के कौआहा गांव में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 10 दिवसीय दुर्गा पूजा आरंभ हो गया है। इस दौरान माता रानी के जयकारे से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। वहीं पूजा को लेकर भव्य पंडाल के साथ साथ मां दुर्गा सहित विभिन्न देवी देवताओं का आकर्षक प्रतिमा बनाई गई है। इस अवसर पर पूजा कमेटी के अध्यक्ष बासोपट्टी पूर्व प्रमुख वीरेंद्र झा उर्फ नुनू झा, सचिव विनोद झा समेत अन्य ने बताया कि यह पूजा विधि विधान व श्रद्धा भाव के साथ 18 वर्षों से होती आ रही है। रोज शाम को प्रवचन व रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पूजा के अंतिम दिन सुप्रसिद्ध विक्रम बिहारी की टीम के द्वारा मैथिली कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूजा में तकरीबन 7 लाख रुपए खर्च हुआ है, जो समस्त पंचायतवासी के सहयोग से पूजा का सफल आयोजन हो रहा है। गौरतलब है कि एक ओर जहां पूजा पंडालों में मां की भव्य प्रतिमा का निर्माण कर पूजा अर्चना का आगाज किया गया है, वहीं दूसरी ओर कौआहा दुर्गा मंदिर आस्था का केंद्र बना है। पूजा भ रहल छै कौआहा में, तो एक के बारे में विस्तार से जानकारी दियो जे श्रोता जते छै जे बुझे कि कोन तरह से जगह पूजा पाठ कर रहल छै। कौआहा में दुर्गा पूजा जे भ रहल छै, एहिमे काल्हि कलश यात्रा रहे, फिर बेलनौती छै, बेलतोड़ी छै और 4 राति एतऽ सांस्कृतिक कार्यक्रम अल्लाह रुदल छै। एक राति अंतिम में मैथिली प्रोग्राम छै विक्रम बिहारी के। एही तरह हम समस्त ग्रामीण सबसँ घरे घरे हम सब 2 रुपया 2 लाख जिनका जे बन पड़े छै सब दऽ कऽ सबके सब हर्षोल्लास से एहि जगह पर माता जगत जननी के पूजा करे छथि। हम वीरेंद्र झा नुनू पर पूर्व प्रमुख बासोपट्टी, दुर्गा पूजा अध्यक्ष कौआहा। शारदीय नवरात्रा की क्या विशेषताएं हैं? शारदीय नवरात्रा इस साल में हमारे ज्येष्ठ अनुसार कहे हैं कि 4 सब नवरात्रा, इसमें ये आश्विन का नवरात्रा कहा गया। आश्विनस्य सिते पक्षे, ये शारदीय नवरात्रा का सभी के लिए विशेष रूप से क्षत्रिय का ये विशेष नवरात्रा है। इसमें युद्ध विजय इत्यादि जितने भी मनोभिलषित कामना है सभी की पूर्ति के लिए इस नवरात्रा का आयोजन होता है।
कि शारदीय नवरात्रा और इसमें सभी प्रकृति जो है वो अनुकूल रहता है। इस बार जो है माँ जगदम्बा किस सवारी पे? इस बार गजवाहन गा शुभ वृष्टि करा, हाथी से भगवती का आगमन और भगवती हाथी से आगमन होने का यह है कि शुभ वृष्टि करा, सभी शुभ होगा। लेकिन इसी के साथ ये भी है कि चरणायुध गमने, ये चरण से भगवती इस बार जा रही है, इसलिए अंत समय जो होगा वो कष्टप्रद हो सकता है। परिचय दीजिए। मैं गिरीश कुमार मिश्र, प्रधानाध्यापक हरिद्वार संस्कृत विद्यालय हरिद्वार, यहाँ मैं आचार्य के पद पर हूँ। पूजा जी अहाँ सब जे पूजा पाठ कर रहल छी, तो एहि बेर जे पूजा पाठ भऽ रहल छै कोन प्रकार से कर रहल छी? बहुत ढंग से पूजा कर रहल छी। हमर नाम है सदानंद झा, उपनाम सदाशिव झा, घर है भगवानपुर कुवा। एहिठाम हम पूजा प्रतिनिधिक रूप में छी और विधिगत ढंग से पूजा करै छी। एहिठाम कुमारि कन्या द्वारा जल भरै कलश स्थापना करैत दूटा कुमारि कन्या डेली पूजन करै छी। अखंड पाठ होइत अछि, महादेव पूजन सेहो होइत अछि। पूजा में अहाँ सबके की सबसे ग्रामीण के सहयोग रहै छै? ग्रामीण के बहुत हर्षोल्लास के साथ में बहुत संख्या से सब समर्पित है। एहिठाम सब पूजा पाठ से अनेक वर्ग के लोग और सब रही है साथ से पूजा कर रहा है। हम पंडित सुबोध झा पाठक हुआ और हम सब अखंड पाठ पूजा सब चीजें कर रहे हैं। जेना कि कौहा गाम के दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा फेमस भ गेल छै और इहो सुनमे आयल कि देश प्रदेश में जते लोग रहे छै ग्रामीण सब एकदम उमड़ के भीड़ लगबै छै, पहुँचे छै पूजा में भाग ले छै। सही बात। तो किछ कह चाहबै? एहि गाँव के जतेक भी व्यक्ति छै बा कोनो कास्ट के छै, ओ सब बड़ा एहि दुर्गा पूजा में बड़ा हर्षोल्लास के साथ जे छै से सब तन मन धन लगा कऽ सबके सहयोग से ई दुर्गा पूजा होइए। ताहिमे कतौ कोनो तरहक जे छै ग्रामवासी के दिक्कत नहीं छै। तैं हमरा सब जे छै से सब आदमी हर्षोल्लास के साथ कएओ साल से एहि बेर 17हम पूजा है हमरा सबके दुर्गा पूजा के। 17हम पूजा में सब समाज जे से एही ढंग से सब हर्षोल्लास के साथ ई दुर्गा पूजा मनबै छथि। एहिमे कोनो हमरा सबके भेदभाव नहीं रहैया। हम सोहन झा कौआहा दुर्गा सप्तशती के पाठ जे है सेहो अखंड पाठ एहिठाम होइया और सब मिलकर सब पंडित मिलकर अखंड पाठ करै छै। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जी आचार्य जी बताएंगे कि यहाँ पर आज कौहा में जो पूजा का जो शुरुआत की गई है, तो क्या कुछ है विधि व्यवस्था से, किस विधि व्यवस्था से हम पूजा अर्चना? सब विधि व्यवस्था चल रही है। कल कलश शोभा यात्रा थी, कल पर प्रतिपदा से शुरू हुआ और आज द्वितीया भी है। कल कथा का प्रारंभ भी हुआ, श्रीमद देवी भागवत महापुराण सभी श्रोता लोग बैठ करके श्रवण किए और सब यही पूजा भी चल रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। कितना दिवसीय पूजा है? 9 दिवसीय पूजा है, 15 तारीख से 24 तारीख तक। जी क्या है 9 पूजा 10 जत्रा है। इस वर्ष की जो पूजा में क्या कुछ विशेषता भी है? विशेषता है माँ जगदम्बा कृपा से सभी लोग इसमें आह्लादित होते हैं, अपने पक्ष में रखते हैं, सब प्रेम भाव से पूजा भक्ति करते हैं। ये दुर्ग मने होता है फाटक, हमारे जितने संकट हैं सबको दूर कर दे माँ जगदम्बा जगदम्बा, इसीलिए हम लोग स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। साल में 4 नवरात्रा होते हैं, आश्विन की नवरात्रा, आषाढ़ नवरात्रा, माघ नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा। ये 4 नवरात्रा होते हैं, 2 प्रधान होते हैं आश्विन और चैत्र के। हम सभी मिल करके माँ जगदम्बा से जगजननी से मातृ प्रधान देश है, इसीलिए हम मातृभूमि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पर क्षमा बुद्ध खड़ेते मम बांधवा। ये वर्ष माता से बढ़ के कोई दूसरे नहीं है। ये माता जगजननी सभी के जगजननी है। अम्बा जगदस्य अम्बा जगदम्बा, जगत के अम्बा है, अतः माँ कल्याण करने वाली, माँ संहार करने वाली, सभी को दुष्टों को दूर करने वाली, सभी कष्टों को दूर करने वाली माँ जगदम्बा है जगजननी, सभी को प्रचार कर। परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा, मदनेश्वर नाथ संस्कृत महाविद्यालय मधुबनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित नवनिर्मित बहुमंजिला दुर्गा मंदिर परिसर में 157वां दुर्गा पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बीते रविवार को शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ 10 दिवसीय पूजा अर्चना की विधिवत शुभारंभ की गई। वहीं देर शाम प्रसाद ग्रहण के बाद सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित नव बहुमंजिला दुर्गा मंदिर में 157वां दुर्गा पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूजा के शुभारंभ कलश स्थापना के बाद रविवार की देर शाम प्रसाद ग्रहण और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी की अध्यक्षता व शिक्षाविद मनीष कुमार के संचालन में आयोजित हुई। सम्मान समारोह में बीडीओ राजीव रंजन कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि विपिन गोहिवार, मुखिया रामदास हजरा, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता समेत अन्य गणमान्य अतिथियों को पाग, दुपट्टा व मंदिर के श्रीराम का पट्टा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि शांति और शिक्षा ही मात्र ऐसे हथियार हैं जिनका सभी धर्म का सही अर्थ तक कार्य किया जा सकता है। उन्होंने दुर्गा पूजा समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रकाश डाला, साथ ही लोगों को शिक्षा के प्रति भी जागरूक किया। गौरतलब है कि बीते वर्ष 2022 फरवरी में पुराना दुर्गा मंदिर को हटाकर उसी गर्भगृह पर नव बहुमंजिल दुर्गा मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। लगभग 1.5 साल में 2 मंजिला मंदिर भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। अतिथियों ने शीघ्र भव्य और मजबूत दुर्गा मंदिर निर्माण के लिए दुर्गा पूजा समिति के योगदान की सराहना की। नव बहुमंजिल दुर्गा मंदिर में पहली बार पूजा अर्चना शुभारंभ की गई। कार्यक्रम को कई लोगों ने संबोधित किया। हम सब कार्यक्रम के हमारे जे मकसद है मंदिर के पूर्ण भजन बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ऐतिहासिक मंदिरों में बिहार लेवल पर बिहार में जो नहीं बना मंदिर लेवल के हम मंदिर बना। और हम एक और घोषणा करा कि हम एक पुस्तकालय ऐतिहासिक पुस्तकालय हम मंदिर के नीचा में जगह अपना ये बहुत अभाव सरकारी जमीन जी का तो बनाइए रही मंदिर नाम यह सोच का बेसमेंट बने नहीं रही। कम से कम मंदिर के ऑफिसों एक पढ़े लिखे ले एक पुस्तकालय अच्छा पुस्तकालय करीब 5,000 जिला में हमारे एगो गए अभाव जगह के अभाव के चलते सब रखा से हम बहुत जल्दी सब व्यवस्था हो जाए रूम में रैक टैक लगे खोल देवे सब ग्रामीण में और जब आदमी रहता पढ़ता ये सब के लिए हम तो लागल रहते जे काम में जेना अपना इच्छा बुझाइए निक में हम लागल रहे या अपना वाणी के विराम दे। ऐतिहासिक स्वर्णिम कार्यक्रम के प्रमुख आयोजन करता है और मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता अभियंत जी हैं और मंच पर हमारे प्रमुख प्रतिनिधि हैं, साथ ही हमारे जिला के अन्य प्रखंडों खजौली बासुमती साहब हमारे सामने माननीय मुखिया जी हैं, इस पंचायत के भी माननीय मुखिया जी बैठे हैं और भी हमारे माननीय मुखिया जी बैठे हैं, साथ ही साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष जी बैठे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता सब वक्ता व कर्मठ जुझारू नेता किशन जी भी हैं और सभी हमारे सामने जनप्रतिनिधिगण हैं, समिति जी हैं, सरपंच जी भी हैं और सभी लोग और सभी आम लोग आप लोग भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, नमन है। जैसा कि कहा जाता है कि धर्म क्या है, धर्म अधिक धारणीय कहा गया है शास्त्रों में कि जो धारण करने योग्य वही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म है, मजहब है, पंथ है, जातियां हैं। भारत इतना महान देश है, गौरवशाली भूमि है, हजारों हजार साल से हमारी प्राचीन व महानतम संस्कृति है।
कहा जाता है कि रोम मिस्र यूनान मिट गए जहां से सारे, लेकिन कुछ बात ऐसी है, ऐसी हस्ती है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसी हमारी भूमि है, हमारी मातृभूमि है। तो धर्म लोगों को जोड़ने का काम है, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी सीख है, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो। अच्छी बातें किसी की जागीर नहीं होती है। इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा करना, मानव कल्याण करना, और कहा जाता है कि यह धर्म के रूप में जो आज वर्षों से जो प्रतीक्षा थी, कहा गया कि भगवती पुराने मंदिर को तोड़कर नई मंदिर की स्थापना की जा रही है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और दुर्लभ काम है। पूर्व मुखिया जी ने कहा कि ईश्वर नेक काम के लिए सबको नहीं चुनते हैं, ईश्वर से कुछ ईश्वर के तो हम सब संतान हैं, सब में वही अहम ब्रह्मस्मि का अंश है। कभी हम खा पाते हैं, बोल पाते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की, जहां जिले भर के सभी विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय योजना समेत विभिन्न योजनाओं को लेकर बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में 7 निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली सहित अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एजेंडावार समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने कुओं के जीर्णोद्धार, पोखरों के जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। बढ़ती गर्मी और घटते भूगर्भीय जल स्तर को देखते हुए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए छत वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, सोख्ता निर्माण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार के स्तर से हो रहे प्रयास के अतिरिक्त इसमें व्यापक जन सहभागिता भी जरूरी है। व्यापक जन सहभागिता के लिए लोगों के बीच वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि डस्टबिन के उपयोग करने को लेकर भी जागरूकता अभियान लगातार चलाए। डीएम ने 7 निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल, निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ जिले के अधिक से अधिक युवाओं को मिले, इसको लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने डीआरसीसी प्रबंधक को कॉलेजों में कैंप लगाकर योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों में लंबित सेवांत लाभ के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि सेवांत लाभ के मामले में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रदान की जा रही पेंशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान की जाए ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का भी निर्देश दिया। कार्यालय की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। पंजियों के रखरखाव व संधारण को लेकर भी कई निर्देश दिए। लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने एवं नियमित रूप से लॉग बुक की जांच करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया। उन्होंने कहा जिन प्रखंडों में अभी तक नजारत का प्रभार नहीं हो सका है, वहां 15 दिनों के अंदर प्रभार कार्य पूर्ण कर लें, अन्यथा जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला विकास शाखा प्रभारी पदाधिकारी निधि राज, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में एक तरफ जहां पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सरोबार हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगती है। इन दिनों लोग सोने चांदी की भी अधिक खरीदारी करते हैं। गौरतलब है कि मधुबनी के राजनगर स्थित प्रसिद्ध आभूषण की दुकान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में पूजा को देखते हुए एक सुनहरा अवसर निकाला गया है। इस मौके पर दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ जैसे आयोजनों को देखते हुए स्वर्ण आभूषण के मेकिंग चार्ज पर 25% डिस्काउंट, तो वहीं डायमंड के मेकिंग चार्ज पर 50% तक की भारी छूट दी जा रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर, आप समस्त देशवासियों को एवं समस्त ग्राहकों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुगण, नवरात्र के शुभ अवसर पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में विशेष ऑफर एवं डिस्काउंट दिया जा रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 25% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है एवं डायमंड के मेकिंग चार्ज पर 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप समस्त सम्मानित ग्राहकों से निवेदन है जो इस ऑफर का लाभ जरूर उठावें। आगे लगन आने वाला है, शादी विवाह का समय है, आप अपना अग्रिम बुकिंग करवा लें एवं सोने चांदी का भाव बढ़ने वाला है। नए नए आकर्षक डिजाइनों में जो बॉम्बे के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है, आप अवश्य आवें और सामान पसंद करें और अपना अग्रिम बुकिंग करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। नवरात्रा के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही है ब्रह्म, यानी कि तप का आचरण करने वाली। माता का वस्त्र श्वेत रंग का है, उनके एक हाथों में कमंडल है। गौरतलब है कि माता को विद्या की देवी भी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से 10 लोक में विद्या के सागर का प्रस्फुटित होता है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा की दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को बार बार नमन करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य, आरोग्य, आत्मविश्वास, आयु और अभय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा और उपवास करने से मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपने पथ से विचलित नहीं होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपने इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवदुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है।
माना जाता है कि नवरात्र के दूसरे दिन मां भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है और मां पार्वती के कठिन तपों को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।